अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये पट्टियाँ घर में बनाना सिखाऊंगी। चंद मिनटों में बाजार से ज़्यादा और सस्ती पट्टियाँ घर में बनकर तैयार हो जाएंगी। जैसे ये पट्टियाँ रेस्टोरेंट में बनाई जाती हैं, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। 2 तरीक़ों से आज मैं आपको ये पट्टियाँ बनाना सिखाऊंगी जो बेहद आसान है। चलें हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। पहले मैं आपको अंडे से पट्टियाँ बनाना सिखाऊंगी, फिर दूसरा तरीका बताऊंगी। 1 कप मैंने मैदे का ले लिया है भरकर। घर का नॉर्मली कप लिया है, इसे दबाकर भर लिया है अच्छे तरीके से। 1 कप ही मैंने कॉर्नफ्लावर का ले लिया है। मैदे और कॉर्नफ्लावर की मिकदार आपकी बिल्कुल बराबर होगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, चाय वाला चम्मच जो होता है। 1 अंडा इसमें मैंने डाल दिया है। अंडा मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। पानी इसके अंदर 1 कप और 1 कप से ऊपर 1/4 कप जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाइएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा इस तरीके से। जिस कप से आपने मैदा नापा है उसी कप से पानी नापिएगा। थोड़ा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/3 कप इसमें पानी का चला गया है। इस स्टेज पर मैं पानी रोक दूंगी। पहले इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से कि इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर सारा पानी मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया तो इसकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी, बड़े बड़े लम्स रह जाएंगे इसमें। मैंने आपको पहले भी यही तरीका बताया है कि उंगलियों की मदद से इसे ऐसे फेंटें। ये देखें सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं थोड़ी ही देर में। अब मैं इसके अंदर बाकी का पानी ऐड करूँगी। बाकी का पानी भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करिएगा। आपने इसको ना बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखें ये सिर्फ इतना पतला हो। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक बार लाजमी छान लिएगा, ताकि इसमें कोई गुठली रह भी गई हो तो वो इसी स्टेज पर निकल जाए। ये सारा छन गया है। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। हम पट्टियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। पट्टियाँ बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम मैंने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली रखी है। सबसे पहले आपने पैन को हल्का सा गर्म कर लेना है, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर ले। हाथ लगाकर चेक कर लिएगा। इस तरह करने से जब आप पैन में बैटर को डालेंगे तो आपके बैटर की लेयर को पैन फ़ौरन पकड़ लेगा और पतली लेयर बनेगी। पैन में बैटर को डालकर इस तरह घुमा लिएगा। थोड़ा सा बैटर डाला है मैंने इसमें, इस तरह राउंड घुमाते जाइएगा कि पूरा पैन कवर हो जाए। ये देखें इस तरीके से। जो बचा है मैं वापस निकाल दूंगी बैटर के अंदर। अब आप पैन चूल्हे पर रख दिएगा और फ्लेम फ़ौरन हाई कर दिएगा। तकरीबन 1 मिनट से पहले भी आपकी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखें जैसे जैसे पट्टी पक रही है पैन को छोड़ती जा रही है। जब सारी पट्टी पैन को छोड़ दे तो आपकी पट्टी रेडी है। ये देखें पैन को छोड़ती जा रही है पट्टी, और कितनी बारीक पट्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखें पट्टी तकरीबन रेडी है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और पट्टी को उतार लूँगी। 1 मिनट से भी पहले ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें कितने आराम से ये पट्टी उतर आई है और कितनी बारीक बनकर तैयार हुई है। मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है नीचे से। ये देखें इसी तरीके से सारी पट्टियाँ बना लिएगा। बहुत ही आसान है। चंद मिनटों में आपकी ढेर सारी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और मज़ेदार से घर के रोल तैयार होंगे। ये देखें एक और पट्टी रेडी है। कितनी आराम से ये उतर गई है और ये भी कितनी पतली बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। इसके लिए भी मैंने मैदे का 1 कप लिया है भरकर और कॉर्नफ्लावर का 1 कप लिया है। नमक डाल दिया है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून। इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं है वो दूध वाली पट्टियाँ बना लें। दूध इसमें तकरीबन 1 कप और 1 कप से ऊपर 1/3 कप जाएगा। इससे ज़्यादा दूध आपने नहीं डालना है। रूम टेम्परेचर पर ही मैंने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करिएगा। इसमें भी सारा दूध आपने एक साथ नहीं डालना है। 1/3 कप से ऊपर इसमें दूध चला गया है। इस स्टेज पर मैं इसे रोक दूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि सारे लम्स इसमें से ख़त्म हो जाए। सेम प्रोसीजर आपने इसके साथ रखना है। ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। बाकी का सारा दूध भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें कितना पतला बना है ये। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि इसमें भी कोई गुठली ना रहे। ये सारा छन गया है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम प्रोसीजर से बनेंगी। पहले पैन को हल्का सा गर्म कर लिएगा, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर ले। हाथ लगाकर चेक कर लिएगा एक बार। इस तरह से आपकी लेयर फ़ौरन पकड़ लेगा और बारीक लेयर बनेगी। ये थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है।
इस तरह से इसे राउंड घुमाइएगा, चारों तरफ फैला दिएगा। ये देखें, चारों तरफ मैंने इसे फैला दिया है। जो एक्स्ट्रा बैटर है वो मैं इसमें से निकाल दूंगी। ये मैंने निकाल दिया है। देखें, हमारा बैटर चिपक गया है पैन के साथ। अब मैं इसे चूल्हे पर रख दूंगी और फ़ौरन आपने फ्लेम को हाई कर देना है। ये देखें, पट्टी पकना स्टार्ट हो गई है। पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। कितनी जल्दी और कितनी आराम से ये पट्टियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखें, पट्टी छोड़ती जा रही है पैन को। पट्टी तकरीबन रेडी है। 45 सेकंड से भी पहले आपकी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप दूसरी पट्टी बनाएं तो पैन को पानी के नीचे ठंडा कर लिएगा, धो लिएगा इसे एक बार ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं फ्लेम को लो कर लूँगी और इसे उतार लूँगी। ये देखें, ये पट्टी भी कितनी बारीक बनकर तैयार हुई है। मेरा हाथ नज़र आ रहा है। इतनी ही बारीक बननी चाहिए आपकी पट्टियाँ। जब आप इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो कॉर्नफ्लावर छिड़कते जाइएगा हल्का सा। ये देखें, इस तरीके से। कॉर्नफ्लावर नॉन स्टिकी होता है, ये इन्हें चिपकने नहीं देगा एक दूसरे के साथ। ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी बारीक और कितनी अच्छी पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। मेरा हाथ नज़र आ रहा है इसके नीचे से। इतनी ही बारीक होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका रोल कैसे बनाना है। आपने अपनी मर्ज़ी की फिलिंग इसमें भर लिएगा, ऐसे रख दिएगा। इस साइड से भी फोल्ड कर दिएगा, दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दिएगा। पट्टी को उठा के फिलिंग के ऊपर ले आइएगा इस तरह से और अब इसे रोल कर दिएगा। आटे को पानी में गाढ़ा घोलकर इसके किनारों पर लगा दिएगा कि इसके किनारे बंद हो जाएं। जब आप फ्राई करें तो ये ना खुले। ये देखें, हमारा बेहतरीन सा रोल तैयार है। इसी तरीके से सारे रोल तैयार कर लिएगा और फ्राई कर लिएगा। ये देखें, हमारे स्प्रिंग रोल रेडी है फ्राई होने के लिए। कितनी आसानी से और चंद मिनटों में ये रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।